फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं आप लोगों का डिजिटल पाठशाला में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन, बिना बैंक गए ही हम सभी बैंकों की नेट बैंकिंग मैक्सिमम रजिस्टर कर सकते हैं, छोटी बैंकों को छोड़कर। तो आज मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के रिगार्डिंग आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ। वेलकम टू डिजिटल पाठशाला विद उपेंद्र। नेट बैंकिंग सीखते हैं हम कैसे प्रोसेस हो सकती है ऑनलाइन। बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग के रिगार्डिंग मैं इस अपडेट को डाल रहा हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग हम कैसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, इसको हम फॉलो करेंगे। हमारे पास इस रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक्टिव अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, अकाउंट चालू होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेल आईडी होनी चाहिए, आपके अकाउंट में मेल आईडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके अकाउंट से लिंक हो। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए और साथ ही आपका डेबिट कार्ड ई कॉमर्स फैसिलिटी के साथ एक्टिव होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका डेबिट कार्ड ई कॉमर्स फैसिलिटी के साथ एक्टिव नहीं है तो कार्ड नॉट फाउंड आएगा और रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने एटीएम से कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से एक छोटी वीडियो डाल दूंगा। फिलहाल हम नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे फॉलो करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग आज हम चलाते हैं। आप लोग देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग का ये पेज आ जाता है हमारे सामने। इस पेज में हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड देख रहे हैं। ये रनिंग स्टेटस में होता है। हम क्लिक करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ डेबिट कार्ड पे। जैसे ही हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेज आ जाता है जिसमें हम डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। आप देखेंगे अभी स्क्रीन पे पेज आ जाएगा क्योंकि ये नेट से बफरिंग के अकॉर्डिंग चलता है। तो अभी आपके सामने ये पेज आ गया। इसमें आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करते हैं। डेबिट कार्ड का पूरी डिटेल ये नहीं, दैट मीन्स की डेबिट का फ्रंट नंबर्स, एक्सपायरी और एटीएम पिन। एटीएम पिन चेंज करने के लिए आप राइट में जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं यूज़ करना ये क्लिक करके वो कीवर्ड्स हटा के आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं पिन। उसके बाद ये कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल होने के बाद वैलिडेट करते हैं। जैसे ही वैलिडेट होता है, ऐसी कंडीशन जैसे ही आप आगे सबमिट करते हैं तो आपसे अब ओटीपी डिमांड करता है। ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाती है। जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पे आती है आप उसे डालिए और उसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाता है। ओटीपी हम कंप्लीट जैसे ही करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पेज प्रीव्यू में आ जाता है। उस पेज को हम सबमिट करते हैं। तो जो भी ओटीपी आया प्रॉपरली फिल करके में ओटीपी वेरीफाई करते हैं। पहले ओटीपी वेरीफाई करते ही यूज़र आईडी डिमांड करेगा। जैसे हम लोग मेल आईडी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए यूज़र आईडी होती है, वैसे ही नेट बैंकिंग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम आप कोई भी यूज़र नेम सेलेक्ट करिए। जो अवेलेबल यूज़र नेम होगा वो आपको मिल जाएगा। और ये राइट्स पूछता है आपसे, कैसे राइट्स चाहिए आपको। सिर्फ ट्रांजेक्शन चाहिए तो ट्रांजेक्शन के राइट्स ले सकते हैं, ट्रांजेक्शन एंड व्यू के राइट चाहिए तो व्यूज़ के राइट ले सकते हैं। तो सेपरेटली दोनों राइट दें। आप अपना यूज़र नेम ले लेते हैं। यूज़र नेम लेने के बाद अपना साइन ऑन पासवर्ड। किसी भी नेट बैंकिंग को चलाने के लिए, सिर्फ बड़ौदा ही नहीं, किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग को चलाने के लिए आपके पास दो पासवर्ड्स होते हैं। एक साइन ऑन पासवर्ड जिससे आप अपने व्यू वगैरह देख सकते हैं। दूसरा जब आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके लिए पासवर्ड। कोई भी पासवर्ड अगर आप न्यू क्रिएट करते हैं तो आपको पता है कि इसको 2 टाइम्स कंफर्म करना होता है। 2 टाइम्स आपको साइन ऑन पासवर्ड डालना है और 2 टाइम्स आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है। इस फेज को पूरा करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं थोड़ा टाइम वेट करना होता है। वेट करने के बाद आपके सामने न्यू पेज आएगा जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का प्रोसेस देगा आपको, वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है और बड़ौदा के सर्वर पे भी डिपेंड करता है कि ये ऑप्शन आपके पास कितने देर में कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको वेट कर सकते हैं। बार बार आप क्लिक ना करें। जैसे कि आप हेडिंग में देख सकते हैं ये बफरिंग ऊपर हो रही है वेबसाइट के साथ, तो आप इसे बार बार क्लिक ना करें। वेट करें कि ये कंप्लीट हो जाए। जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको वो ऑप्शन दिख। जैसे ही वेबसाइट से बफरिंग कंप्लीट होती है आपके सामने कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। उस कंफर्मेशन पेज में आपका यूज़र नेम लिखा होगा और ग्रीन कलर का साइन बन जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपका यूज़र नेम रजिस्टर हो गया आपके रनिंग बैंक अकाउंट के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह का ग्रीन ऑप्शन आ जाता है कि यूज़र आईडी सक्सेसफुली क्रिएटेड और यूज़र आईडी आपको शो भी कर रही थी स्क्रीन पे। अब आप गो टू द लॉगिन पे क्लिक करते हैं।
आप लॉगिन करके देखेंगे कि अगला स्टेप क्या है। अभी नेट बैंकिंग कम्प्लीटली लॉगिन नहीं हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा की इस नेट बैंकिंग को मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। तो आप जैसे ही गो टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आगे ब्राउज हो जाएगा लॉगिन पेज की तरफ। आप इसे क्लिक करेंगे तो वह पेज आपको दिख जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी वेट का प्रोसेस होता है। आप गो टू लॉगिन पे क्लिक करें, वेबसाइट जैसे ही रन करती है आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगी। आगे का नेट बैंकिंग। जब आपका लॉगिन पेज स्क्रीन पे आ जाता है तो जो यूज़र नेम आपका वेरीफाई हो गया है बैंक के साथ, वो यूज़र नेम डालिए और आप लॉगिन पे क्लिक करिए। जैसे करते हैं वो आपसे साइन ऑन पासवर्ड मांगेगा और कैप्चा मांगेगा। साइन ऑन पासवर्ड और कैप्चा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लॉगिन है, इसके बाद भी आपके कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस अपडेट होंगे। वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप अकॉर्डिंग टू यूज़ ले लेंगे। और एक पैरा नेम होता है जो लॉगिन करने के बाद आपको नेम शो करता है, वो भी वेरीफाई करना होता है। जैसे आप एनरोल करते हैं, एनरोलमेंट शुरू होता है। एनरोल नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आता है। सबसे पहले आपका पर्सनल मैसेज, कोई एक पर्सनल मैसेज देना होता है। जैसे लॉगिन करते समय आपको पर्सनल मैसेज शो और वेरीफाई आप अपने यूजर नेम से लॉगिन हो रहे हो, तो आप कोई भी एक पर्सनल मैसेज यहाँ टाइप कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे अपना नाम या कुछ अपना स्लोगन जो आपको पसंद हो, फ्लावर नेम, योर स्कूल नेम, स्पेशल कुछ भी नेम जो आपको अच्छा लगता हो हरदम सुनना है पढ़ना, वो आप पर्सनल मैसेज में डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने और उसका आंसर देना है। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप जब आंसर देंगे तो कभी आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन तब मांगेगा जब आप कभी पासवर्ड भूल जाएंगे, उस समय ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे डिमांड होगा और आपको उनके यही आंसर लिखने हैं जो आंसर आप यहाँ फिल कर रहे हैं। जैसे ही ये कंप्लीट आंसर आप फिल कर लेते हैं, पेज आगे कंटिन्यू हो जाएगा होम पेज पे। इसको बड़े ध्यान से फिल करना होता है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो उस टाइम आपको इन क्वेश्चंस का आंसर तो दिखेगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस दिखेंगे। तो कैसे आप इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस का यूज करेंगे? 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 में से कोई 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, कुछ भी आप सेलेक्ट करके, और आप लास्ट में आएंगे तो आपसे दोबारा साइन ऑन पासवर्ड चेंज करवाएगा। ये मेथड है बैंक ऑफ बड़ौदा का, क्योंकि एक बार वो साइन ऑन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनवाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम लॉगिन में वो आपसे आपका फर्स्ट साइन ऑन पासवर्ड दोबारा से चेंज करा लेता है। बेशक से आपने उसी टाइम बनाया हो, उसी थोड़ी देर पहले बनाया हो, अब दोबारा अपना ओल्ड पासवर्ड, न्यू साइन ऑन पासवर्ड 2 बार, और जो आपने साइन ऑन पासवर्ड लॉगिन टाइम पे बनाया है वो आप इसमें डालेंगे। जैसे ही आप इसे फुलफिल करते हैं अकॉर्डिंग टू पासवर्ड, बिकॉज के अकॉर्डिंग टू पासवर्ड का मतलब यह है कि पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होता है नेट बैंकिंग्स का, तो आप अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड ही बनाएं। उसकी गाइडलाइंस आपके नॉर्म्स लिखे होते हैं, उन नॉर्म्स को लेकर भी आप फॉलो करके अपना पासवर्ड बना सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग से अवेयर हैं तो ही इसका यूज़ करें, बिकॉज कि अगर पासवर्ड गलत बन जाता है तो आपको फिर उसको रीसेट करने में या एक्सेस करने में दिक्कत होती है। जैसे देखिए, इतना नॉर्म्स पढ़ने के बाद भी न्यू पासवर्ड कांट बी सेम का एरर आ गया। यूजर ने न्यू पासवर्ड और ओल्ड पासवर्ड सेम डाल दिया। अब दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे। इस अटेम्प्ट पे आप देख सकते हैं कि दोबारा पासवर्ड अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस करनी है। ओल्ड पासवर्ड नेक्स्ट 5 टाइम्स न्यू पासवर्ड से मैच नहीं हो सकता है। इस वजह से पासवर्ड यूनिक बनाएं, जो आपको याद रहे वो बनाएं। जो लोग नेट चलाते हैं, लगातार नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं अदर बैंकों की, या मेल वगैरह यूज़ करते हैं, उन्हें पासवर्ड बनाने का प्रोसेस काफ़ी फॉलोअप में आ जाता है और वो बना लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे इस टाइम पासवर्ड एक्सेप्ट हो चुका है, नेट बैंकिंग कम्प्लीटली एनरोल हो चुकी है। अब हम इससे लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन पेज पे जाएंगे और नेट बैंकिंग को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फिर दोबारा यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं और साइन ऑन पासवर्ड जो अभी न्यू चेंज करके दोबारा बनाया है वो डालेंगे हम। यहाँ हम यूज़र नेम सबमिट करते हैं, फिर पासवर्ड देते हैं, लॉगिन क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक की डिमांड में हमसे पासवर्ड मांगेगा। यहाँ आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आप यूज, अगर आप डिवाइस सेम रखते हैं तो ये एक बार मांगेगा, नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन कर पाएंगे डायरेक्ट। बट अगर आप बार बार डिवाइस
चेंज करेंगे तो ये दोबारा मांगेगा। जैसे कि आपने देखा मोबाइल नंबर इसमें कंट्री कोड के साथ फिल करना होता है, ओनली मोबाइल नंबर फिल करने की वजह से ये नहीं हुआ। कंट्री कोड फिल करा, कंटिन्यू करा तो ये एक्सेस हो गया। ओटीपी आ गई फ़ोन में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गई जो आपने बैंक के साथ रजिस्टर करा है, और वो ओटीपी बैंक रजिस्टर्ड नंबर ही आप ऊपर फिल करेंगे तभी ये ओटीपी जनरेट होगी। अगर आप बैंक रजिस्टर्ड नंबर कोई और है और ओटीपी किसी और पे मंगा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस टाइम आपका डिवाइस रजिस्ट्रेशन होता है। अब आपका डिवाइस रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब आप दोबारा आसानी से साइन ऑन पासवर्ड डालिए। मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन डिवाइस रजिस्ट्रेशन के लिए ही आता है। अगर आप किसी न्यू डिवाइस में लॉगिन करते हैं उसी काम आता है। अब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे आपका होम पेज खुल जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने नेट बैंकिंग एक्सेस करने का तरीका मेरे साथ सीखा और आप इस तरह से अपना बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग रजिस्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला। आप लोग लगातार इसी तरह क्लासेस लेते रहिए और मैं स्मॉल सॉफ्टवेयर के बिगेस्ट यूज आप लोगों को बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपेंद्र विद डिजिटल पाठशाला।